बहनें मुख्तलिफ सूबों से फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीचर्स के तौर पे वेडलॉक पॉलिसी के अंदर डेपुटेशन पे हैं और किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 25 हो गए हैं, किसी को 18 हो गए हैं। मुख्तलिफ टाइम्स में ये लोग आते रहे, सेल्फ रिक्वेस्ट पे आए और सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से कि ये सेल्फ रिक्वेस्ट पे आए, पीटीआई की तब्दीली सरकार ने इनको सबको रिपेट्रिएट कर दिया सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से। और ये कुछ ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, इनकी तनख्वाहें बंद कर दी हैं ये और इनके बच्चे बहुत परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी बड़ा मशकूर हूँ अपनी बहनों का, अपने भाइयों का। अपना अपना मौक़िफ़ इन्होंने बयान कर दिया है अपने वीडियो क्लिप्स में। तो ये आज बड़ी आस और उम्मीद लेके आए हैं आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के मरकज़ी ऑफिस इस्लामाबाद में। इनको 20-25 साल हो गए हैं इन सारी फैमिलीज़ को यहाँ इस्लामाबाद में। इनके बच्चे यहाँ पे पले बड़े हुए, उनके एडमिशन है कॉलेजों में, स्कूलों में, हस्बैंड्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो इनका मौक़िफ़ सुन के, इनकी बात सुन के बड़ी दिल आज़ारी हुई, बड़ी दिली तकलीफ़ हुई। तो ये जो पीटीआई की हुकूमत है, ये बजाय, मैं भी बड़ा पुराना नज़रियाती वर्कर था पीटीआई का, बड़ा काम किया, बड़ी मदद की पीटीआई को मुनज़्ज़म करने में, लेकिन मायूसी हो रही है दिन ब दिन। लोग मायूस हैं इस तरह के, जैसे लोग, इनमें कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड्स फौत हो चुके हैं, बेवा हैं, वो कहाँ जाएंगी, किससे जाके मदद मांगेंगी। तो ये लोगों के पास मुख्तलिफ अदारों में गए, कोई इनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो मैं फेडरल मिनिस्टर एज ए चेयरमैन आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद अतलस गोंदल नंबरदार, मैं ये फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब को गोश गुजार करूँगा कि बद्दुआएं ना लें, इनकी मदद कीजिए, इनके मौक़िफ़ को सुना जाए या कोई कमेटी बनाई जाए। इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और स्पेशली मैं अपने बड़े भाई नदीम अफजल चंद साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये लोग आस उम्मीद ले के आए हैं आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के ऑफिस में, तो आप भी इनकी मदद फरमाइए। मैं इनके साथ शाना बिशाना खड़ा हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह आल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के आमदीन इनके साथ खड़े होंगे। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। तो स्पेशली चंद साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी मदद की जाए, इनकी दाद रस्सी की जाए, ताकि ये यहाँ पे जैसे अपनी ये ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। इनके रिज़ल्ट्स उन्होंने मुझे दिखाए, अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया, तो मैं मुझे दिली मुसरत हुई। तो आप इनकी मदद फरमाइए चंद साहब, इस चीज़ को आप कैबिनेट में उठाइए, मेहरबानी फरमाइए। हमारी ये दरख्वास्त है हुकाम वाला से कि हमारे मसले को हल किया जाए और हमें इस ऑर्डर को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे परमानेंट एब्जॉर्ब किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गोंदल इत्तेहाद में हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। तमाम मेल और फीमेल टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। 54 टीचर्स हैं ऐसी जिनको सुबह से यहाँ पे बुलाया गया और 17 साल, 10 साल, 25 साल से ये लोग यहाँ पे एज अ डेपुटेशनिस्ट काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम एफडी ने इनको कहा कि आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके लेटर्स इशू किए, इनको एनओसीज मंगवाने के लिए अपने अपने सूबों में भेजा। ये लोग वहाँ पे जाते रहे, अपने डॉक्यूमेंट कवायद पूरे करते रहे। उसका जो प्रोसेस है वो 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर की समरी आई, उसके बाद से इन्होंने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया और इम्प्रेशन दिया कि इनको अब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस इम्प्रेशन के बाद तमाम टीचर्स ने अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिले दिलवाए, अपने घर बनाए और अपने आप को यही समझा कि इंडेफिनेट पीरियड यूसुफ रजा गिलानी साहब ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने, तो अब हमारी लाइफ यहीं पे है। अब 2020 में एक नई जो है वो रवायत चली कि इनको जो है कोई राइट नहीं है यहाँ पे रुकने का, इनको रिपेट्रिएट करते हैं। तकरीबन थोड़े टाइम के बाद टीचर्स को रिपेट्रिएट करना शुरू कर दिया और ये जो है अदालत के जो है अब धक्के खा रही हैं और इनकी सैलरीज स्टॉप कर दी गई हैं। यानी हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। कोई टॉर्चर करने का जो है ना वो पॉइंट इन्होंने छोड़ा नहीं है। लिहाजा हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि ये माएँ बहनें बेटियां जो यहाँ पे एक अरसा दराज से
अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, इनके लिए इनको हक दिलवाया जाए। इनकी फ़िलहाल कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अतलस साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अतलस गोंदा साहब, जिन्होंने ये बेड़ा उठाने की जिम्मेदारी आज ली है कि मैं इन बहनों के साथ खड़ा हूँगा और इनकी बात हुकाम बाला तक मैं पहुँचाऊँगा। हमें इनसे पूरी उम्मीद है। और एक बात यहाँ और कहता चलूँ कि FDE ने अभी रिपेट्रिएट करने के बाद 28 तारीख को एक फाइनल हियरिंग है जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जिसमें जज साहब ने ये डायरेक्शन दी है कि आपको जो है इनको अगर अब्जॉर्ब करना है तो अब्जॉर्ब करें। मैं फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि इनको वापस भेजा जाए या नहीं। आज उस दौरान इन्होंने 6 जनवरी को तमाम टीचर्स को, ये जो 54 टीचर्स हैं, इनको बुलाया टेस्ट इंटरव्यू के लिए। एक दफ़ा फिर इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हमेशा की तरह, और उसके फ़ौरन बाद अगले दिन से तमाम बाकी टीचर्स को भी इन्होंने रिपेट्रिएशन ऑर्डर जारी करने शुरू कर दिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें और इन टीचर्स का सदेबाब करें। पाकिस्तान ने कहा था कि जो वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म होता है वो कौम का बाप होता है। क्या मैं वज़ीर-ए-आज़म से ये बात पूछ सकता हूँ? बाप की यही शफ़क़त है, बाप की यही मेहरबानी है कि ये मासूम बच्चियाँ, इसमें कोई बेवा है, कोई गरीब है, कोई किस हाल में, कोई किस हाल में 15 साल से जॉब कर रही हैं। बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म से मेरी दरख्वास्त है इनको फिलफौर बहाल किया जाए और हम अतरफ गोंदा साहब के शान बशाना हम वक़्त चलने को तैयार है। तारीख को भी 6 जनवरी को इन्होंने हमें टेस्ट इंटरव्यू जो इन्हें एक कॉपी ड्रामा के तौर पर किया और हम लोगों से इन्होंने साइन भी करवाए कि आप लोग जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर, हालांकि हम लोग 16, 17 और 18 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे A1 ग्रेड हमारी क्लासों के 9, 10, 5th और इन तमाम क्लासों के बेहतरीन रिजल्ट आते गए और हमें अवार्ड मिलते गए यहाँ पे। लेकिन इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे मीटिंग बुला के FD में और तमाम टीचर्स को, तमाम हेड्स को इन्होंने डायरेक्शन दी कि इनको आज की डेट में ही रिपीटेट करें और 8 तारीख की डेट में सब के रिलीविंग आर्डर जो हैं वो जारी हो चुके हैं। तो हम आज मजबूरन, क्योंकि किसी भी उस पर हमारी वो सुनवाई नहीं हो रही, अगर हमें भेजना ही था तो 5 साल के बाद हमें भेज देते, जो तरीका था, कानून था। लेकिन इसके बाद इन्होंने हमें आस उम्मीद लगाकर गाय बगाए हमसे NOC मंगवाकर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से, ख़ास तौर पे KPK वालों ने हमें बहुत मुश्किल से NOC इशू की है। उसके बावजूद हम लोग अपने रिसोर्सेज, अपने पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट करके हम लाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज जब हमें रिपेट्रिएशन के आर्डर जारी हुए हैं तो हम यकीन करें कि हम लोग बिल्कुल ही मजबूर और बेकस हो गए हैं। हमें यहाँ पे परमानेंट किया जाए। इतने अरसे से हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं और अभी हमें फौरी तौर पे रिपेट्रिएट कर दिया गया है और हम हर दरवाज़े पे गए हैं, तमाम मिनिस्टरों के पास भी बहुत अरसे से, और सबको हमारी कहानी मालूम है। आज हम मायूस होकर गोंदल इत्तेहाद के ऑफिस में आए हैं, चौधरी अतलस गोंदल के पास, और इंशाल्लाह हमारी यहाँ पे ज़रूर सबसे ये रिक्वेस्ट है जो भी हमारे हुकाम वाला हैं कि इन टीचर्स का मसला हल किया जाए, रिपेट्रिएशन ऑर्डर्स कैंसिल किए जाएं और इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाए।